हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट WIP। दोस्तों, कल के दिन एक शेयर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। सो वो रिज़ल्ट देखने के बाद मैंने उसका फंडामेंटल्स एक्चुअली चेक किया। तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें मुझे जानने को मिली। ठीक है, तो बस यही सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। सो ये वो शेयर है। शेयर का नाम है इलाइट कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, कल के दिन इसका रिजल्ट्स लगा था। और सेल्स में आप ग्रोथ देखिए। सितंबर 23 में सेल्स था 3 करोड़। वो बढ़कर सितंबर 24 में 79 करोड़ का हो गया है। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ देखोगे आप तो 2357% का मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट सितंबर 23 में था 1 करोड़ एंड 25 लाख। वो बढ़कर ऑलमोस्ट 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है, जिसमें आपको 600% की जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर से भी लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो आइए एक बार जान लेते हैं कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी का पूरा नाम है इलेट इलाइट कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, अभी ये कंपनी की वेबसाइट दे रखी है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही है। ओके, सो इलाइट इंटरनेशनल लिमिटेड करके नाम है कंपनी का। ठीक है, अब शॉकिंग बात ये है दोस्तों कि आप इधर देखिए, ये रिजल्ट्स। आप सेल्स देखिए, सेल्स की ग्रोथ देखिए। सितंबर 23 3 करोड़, जून 24 49 करोड़, और सितंबर 24 में 79 करोड़। ठीक है, और कंपनी का मार्केट कैप क्या है? 6.80 करोड़। ठीक है, जबकि कंपनी का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट से भी अपन कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट, एक क्वार्टर का ही नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 9 करोड़ है। और कंपनी का मार्केट कैप अभी 6 करोड़ है। ठीक है, अभी देखो, नेट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा जंप हुआ है। इसी के कारण कंपनी का पी रेशियो कितना गिर चुका है? 0.4। ठीक है, पी रेशियो 0.4। ये काफ़ी रेयर केस होगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि नेगेटिव में रिजल्ट्स रहते हैं। सो उस केस में पी रेशियो आपको मतलब पी रेशियो में आपको ज़्यादातर डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इधर रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिजल्ट के चलते पी रेशियो इतना बड़ा गिरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन एक कंपनी के बारे में एक बार जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। ठीक है, आपने कंपनी का मार्केट कैप तो देख लिया, 6.80 करोड़। ठीक है, पी रेशियो ऑलमोस्ट 0.4 है। ठीक है, 0.4 पी रेशियो। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, बुक वैल्यू देखो कंपनी का क्या है, 184। ठीक है, 184 का बुक वैल्यू है, और कंपनी का करंट प्राइस है 56 रुपीज़। ठीक है, बुक वैल्यू 184 का है और करंट प्राइस 56 रुपीज़ का है। ठीक है, अब इधर ही आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कंपनी के बारे में एक बार जान लेते हैं। कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, बिजनेस क्या करती है कंपनी? टोबैको एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, टोबैको के इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है। पूरा ओवरव्यू जान लेते हैं एक बार बिजनेस का। ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ट्रेड करती है टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इंडिया में भी, इंडिया के लिए भी मैन्युफैक्चर करती है और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, कंपनी करंटली ऑपरेट्स इन ओवरसीज मार्केट इंक्लूडिंग यूएई में कंपनी काम करती है करंटली, सिंगापुर में, हांगकॉन्ग में, और यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके में भी कंपनी का काम चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरी बात देखो दोस्तों, कंपनी का प्लानिंग है टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट रेंज टू इंक्लूड आइटम्स लाइक चिविंग टोबैको, स्नफ ग्राइंडर्स, मैच लाइट्स, मैचेस, मैच बॉक्सेस, पाइप्स एंड अदर रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब आप सोचो कि कंपनी का और भी प्लान है, फ्यूचर प्लान है कंपनी का, कि एक्सपेंशन का प्लान है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी का प्लानिंग चल रहा है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपन एक्सपांड करें। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में प्रोडक्ट्स क्या है कंपनी के पास? स्मोकिंग मिक्सचर है,
सिगारेट है, पाउच खैनी जो रहता है वो है, जर्डा है, फ्लेवर्ड मोलेसिस टोबैको, ठीक है, यमी फिल्टर खैनी और अदर टोबैको, जो टोबैको के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो है, ठीक है। कंपनी का ब्रांड भी है, ब्रांड का नेम है इनहेल, ठीक है। ये सिगारेट कैटेगरी का ब्रांड का नाम है, इनहेल करके सिगारेट मिलता है। अलनूर इन शीशा एंड गुर गुर इन स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग मिक्सचर कैटेगरी। ओके, सो कंपनी अभी, यस, ये कुछ पॉइंट्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया है पांडोकर फूड एलएलपी, ठीक है, एंड 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ गोल्डन कायरो प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आप सोचो दोस्तों, इतनी सी छोटी कंपनी जो 7 करोड़ का भी जिसका पूरा मार्केट कैप नहीं है, वो कंपनी अभी तक दो दो सब्सिडरीज लेके बैठी है, ठीक है। अभी देखो, ये तो अपने को इधर इंफॉर्मेशन मिल रही है इसलिए अपने को ये दो पता है, ठीक है, और कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अभी क्योंकि कंपनी की वेबसाइट चल नहीं रही है, अगर वेबसाइट होती तो अपन को सब्सिडरीज के बारे में भी पता चल जाता, ठीक है। लेकिन अभी इधर से तो कंपनी इंफॉर्मेशन में से तो दो कंपनीज तो दिख रही है जो कंपनी के सब्सिडरीज है, ठीक है। और एक बात, इनकॉर्पोरेट होली ओन सब्सिडरी अंडर द लॉज ऑफ यूनाइट, मतलब और एक इनकॉर्पोरेट की हुई है यूए में, और एक कंपनी एक की, और एक सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है, ठीक है। सो देखो दोस्तों, काफ़ी, मतलब वैल्यूएशन तो काफ़ी कम है कंपनी का, 7 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। मार्केट का पी इसका 0.4 है, बुक वैल्यू 184 है, करंट प्राइस 56 है। तो मतलब काफ़ी पॉजिटिवनेस में मुझे दिख रही है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कमी है, बट इसमें भी क्या चाहिए दोस्तों कि देखो, कम मार्केट कैप रहेगा तो वही कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, मतलब क्या बोलते, ग्रोथ का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है कंपनी के पास, मतलब ग्रोथ होने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है कंपनी के पास। अभी आज के दिन ही कंपनी का अगर 7 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप सोचो आने वाले, मतलब चलो, एक मार्केट कैप से ही आप, सॉरी, आप अगर ईयरली अगर आप सेल्स देखोगे तो 183, ठीक है। अब आप डिसाइड करो, 183 का टोटल अभी तक 12 मंथ का टर्नओवर है कंपनी का, अगर 183 मतलब 200 तक भी जाती है तो 200 तक ये रिजल्ट रिटर्न्स कितनी देगी? अगर 12 मंथ का जो सेल्स है उधर तक भी कंपनी का मार्केट कैप पहुंचता है, तो आप सोचिए कि ये रिजल्ट्स कितनी देगी। ऑलमोस्ट दोस्तों, ऑलमोस्ट 200, मतलब मिनिमम 200, ऑलमोस्ट अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से इसका करंट वैल्यूएशन 200 का चाहिए था। मतलब ये जो बुक वैल्यू आपको 184 दिख रहा है ना, तो करंट वैल्यूएशन यही होना चाहिए था कंपनी का। करंट वैल्यूएशन मतलब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, 184 शेयर का प्राइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, 184 कंपनी का मार्केट कैप होना चाहिए था, मतलब कंपनी का मार्केट कैप अभी 200 का होना चाहिए था, ठीक है। सो अभी देखो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस, सबसे बढ़िया बात तो दोस्तों यही है कि कंपनी का बिजनेस देखिए आप, 7 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी, और कंपनी का बिजनेस कितना है, एक क्वार्टर का ही बिजनेस कंपनी का 80 करोड़ का है दोस्तों, और एक क्वार्टर का ही नेट प्रॉफिट आप देखो 9 करोड़ का है, एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर का 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और कंपनी का मार्केट कैप 7 करोड़ का है, मतलब एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कंपनी के वैल्यूएशन से भी ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब ऑपरेटर्स का गेम है, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ाना। देखो, ऑपरेटर्स का भी गेम रहता है मार्केट में, ठीक है। अभी ऑपरेटर्स कौन होते हैं, पहली बात तो आप ये समझिए, ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जिनका कैपिटल, ठीक है, जिनका कैपिटल काफ़ी बहुत बड़ा कैपिटल होता है जिनके पास, मतलब आप पकड़ के चलो, ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जो 10-10 20-20 करोड़ का कैपिटल लेके बैठे रहते एक एक टाइम पे, ठीक है, एक एक टाइम पे वो 10-10 करोड़ का ट्रेड मारते रहते।
अब वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जो पेनी शेयर्स रहते हैं ना, उसका पूरा स्टॉक का वॉल्यूम, मतलब जितने भी शेयर्स करंटली मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, फिर लेने के बाद क्या होता है, अब क्योंकि पूरी क्वांटिटी वो लोगों ने ली हुई रहती है, सो वो लोग सेल नहीं करते। ठीक है, और बाइंग के लिए अपन लोग जाते, अपने जैसे जो नए बिगिनर्स रहते हैं ना, वो जाते हैं बाइंग के लिए। अब कोई सेल नहीं कर रहा है और बायर्स आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर प्राइस का सर्किट पे सर्किट लगते जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो ऑपरेटर रहता है वो सारे के सारे शेयर बेच देता है। ठीक है, और फिर डाउन ट्रेंड चलना चालू हो जाता है, फिर लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है। तो ये रहता है ऑपरेटर्स का गेम। बट ऑपरेटर्स का गेम देखो दोस्तों, अपन ऑपरेटर्स का गेम उसी शेयर में बोल सकते हैं जिसका फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है। लेकिन ये शेयर के बारे में अगर मैं देखूँ तो उल्टा है दोस्तों। ये शेयर जो भाग रहा है, ठीक है, सर्किट पे सर्किट लगा रहा है, ये ऑपरेटर्स का गेम नहीं दोस्तों, ये गेम है पूरा के पूरा कंपनी के वैल्यूएशन का। एक्चुअली कंपनी का 6-7 करोड़ का वैल्यूएशन ही नहीं है। कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 100 या फिर 200 करोड़ का होना चाहिए। तो ये कंपनी जो सर्किट लगा रही है, ये अपने रियल वैल्यूएशन की तरफ सर्किट लगा रही है। ये सर्किट तभी रुकेगा जब कंपनी अपनी रियल वैल्यूएशन तक पहुंचेगी। अब रियल वैल्यूएशन कब होगा, जब आप स्टॉक का पी अबो 5 या फिर अबो 5 के ऊपर जब आप देखोगे, तब कंपनी का रियल वैल्यूएशन होगा। ठीक है, तब तक ये कंपनी आपको सर्किट पे ही दिखती रहेगी। और एक बात, अगर अभी देखो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट लगा है कल ही के दिन, तो वो तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब आप पकड़ के चलो अगले 3 महीने तक तो ये शेयर रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अगले 3 से 4 महीने तक ये शेयर सर्किट पे सर्किट मारने वाला है। ये आप लिख के ले लो। ठीक है, अगले 3 से 4 महीने तक ये शेयर सर्किट पे सर्किट मारने वाला है। और सर्किट पे सर्किट मारने के बाद समझो अगले क्वार्टर का, मतलब December 2024 क्वार्टर का रिजल्ट अगर और भी अच्छा आता है, तो फिर आप समझो फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। ठीक है, ये तो फिर 1000-2000% का रिटर्न के ओर भागेगा। ठीक है, काफ़ी इसका रीज़न सिंपल है दोस्तों, क्योंकि देखो अगर आपका सेल बढ़ रहा है, अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी बड़ी हो रही है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो कंपनी का वैल्यूएशन कैसे छोटा रह सकता है? कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंपनी का शेयर तो बढ़ना ही बढ़ना है। कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो कंपनी कैसे कम वैल्यूएशन में खड़ी रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ठीक है, अभी उस पर भी दूसरा पॉइंट मेरे को आपको बताना है, जो काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी मतलब वो पॉइंट देखने के बाद फिर मुझे एकदम से भरोसा आ गया कि नहीं, ये कंपनी में कुछ तो हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट यही है दोस्तों कि इसका आप एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों। प्रमोटर्स के पास 75% है। ओके, पब्लिक के पास देखो दोस्तों कितना है। पब्लिक के पास 9.5% है। ठीक है, और सबसे मजे की बात, एफआईआई के पास कितना है दोस्तों? 15.5% का शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास है। अभी आप मुझे बताइए एक बात, आपने आप चलो मैं आपको एक और स्टडी करने के लिए एक पॉइंट दे देता हूँ। आप 10 करोड़ के नीचे वाली कंपनी, कोई भी स्क्रीनर लगा के आप ढूंढिए, जो भी 10 करोड़ के नीचे कंपनी है, वो उस कंपनी में आप मुझे एफ का इतना बड़ा शेयर होल्डिंग ढूंढ के दिखाइए। आपको मिलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब आप मुझे बताइए, कंपनी का बिजनेस इतना ज़बरदस्त बढ़ रहा है, ठीक है, थाउजेंड थाउजेंड टू टू थाउजेंड परसेंट से सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, 500 600 से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एक बात समराइज कर देता हूँ, एक शॉर्ट समरी में आपको बता देता हूँ मेरे वीडियो बनाने के बारे में। ठीक है, सो मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही आपको बताना था कि मल्टीबैगर शेयर्स कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, मल्टीबैगर शेयर्स कौन से होते हैं? सो मुझे एक मिला है इलाइट इंटरनेशनल लिमिटेड, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
ये और भी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है, ठीक है। नॉट एनीवेयर बट अबो 300 to 500% के आगे ही ये बढ़ने वाला है। रीज़न सिंपल है, मार्केट कैप है 7 करोड़ का, स्टॉक का पी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल 0.4 का, बुक वैल्यू 184 के, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है करंट प्राइस से, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। दूसरा पॉइंट ये है सबसे और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी के सेल्स काफ़ी 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 ज़्यादा बढ़ रहे, नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। और सबसे बिग पॉइंट ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन इतना कम होने के बावजूद, इतना कम वैल्यूएशन के कंपनी में भी 15.5% का एफ का होल्डिंग है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो निफ्टी में फॉल चल रहा है वो फॉल टोटली एफ की सेलिंग के वजह से चल रहा है। और इस कंपनी में, इतने छोटे कंपनी में एफ ने 15.5% का शेयर होल्डिंग ले लिया है, ठीक है। सो बस दोस्तों, काफ़ी सिंपल लॉजिक है। कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, जिसके वजह से कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ता, ठीक है। 0.4 का स्टॉक पी हो चुका है। और दूसरी बात दोस्तों, कंपनी का प्लानिंग है कि आने वाले समय में कंपनी और भी नए नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इट प्लान्स टू एक्सपैंड इट प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एफ की होल्डिंग देखिए आप, 15.5 करोड़, 15.5% की होल्डिंग है इतने छोटे शेयर में, इतने कम वैल्यूएशन वाले शेयर में, ठीक है। तो बस दोस्तों यही है। अब देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब करना क्या चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, कुछ पॉइंट थे जो मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में जो मैं आपको बताना इम्पोर्टेंट समझ रहा था। सो मैंने आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया, ठीक है। काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स ज़रूर है ये कंपनी में, ठीक है। अभी बुरे पॉइंट्स भी है कंपनी में, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला, कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यूएशन की कंपनी है, ठीक है। किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है ये कंपनी में कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है कंपनी का, ठीक है। कभी भी बंद हो सकती है कंपनी, ये बात आप याद रखो। क्योंकि इतनी छोटी कंपनी, अगर बिजनेस मिलना बंद हो गया तो इनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस करंटली क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल ट्रेडिंग में चल रहा है। मतलब नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है एनएससी बीएससी में, वो नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं है शेयर। पीरियोडिकल कॉल ऑप्शन जो रहता है उसमें कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा खराब पॉइंट है कंपनी के बारे में। और तीसरा ये कि आपको अगर एंट्री मिल भी गई तो एग्ज़िट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए काफ़ी कम कम वैल्यूएशन वाली कंपनी है, तो इसमें आपको वॉलेटिलिटी भी उतनी खतरनाक देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एक बात दोस्तों, लास्ट लास्ट बात है दोस्तों, इसके बाद मैं अभी वीडियो कंप्लीट करने वाला हूँ। लास्ट बात दोस्तों ये है कि कंपनी कौन से भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, ये टोटली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। किसी के कहने से, किसी के सजेशन से हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी देखो, मैं बता रहा हूँ कुछ अच्छे पॉइंट्स और कुछ बुरे पॉइंट्स, तो आप अच्छे पॉइंट्स पकड़ेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको खुद को ये स्टडी करना है कि ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं बताना ज़रूरी समझता था, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी फाइनल डिसीजन आपका होगा
कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट करना या ना करना। सो अगेन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि येस, देर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप खुद की स्टडी करिए कंपनी के बारे में। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा भी तो आई विल सजेस्ट कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी मत डालिए। उतना ही अमाउंट डालिए जो अगर पूरा का पूरा गया भी तो भी आपको दुख नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा अमाउंट डालिए। मतलब ऐसा समझिए आपके कैपिटल का 1% अमाउंट सिर्फ आप ये शेयर में डालें। ये मेरा सजेशन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ 1% फिक्स डाल दो। अगर आपको स्टडी करने के बाद, ये कंपनी का स्टडी करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें मैं डाल सकता हूँ, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि उतना ही अमाउंट डालो जो आपका करंट कैपिटल का 1% हो या 1% से भी कम हो। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर वो 1% पूरा का पूरा चला भी गया, वो 1% का पूरा ज़ीरो हो गया, फिर भी आपको कुछ कुछ लगना नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगर ये लेवल की आपकी तैयारी होगी दोस्तों, तभी ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, अगेन मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद से ये कंपनी का स्टडी करिए। आपको अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने टोटल कैपिटल का ओनली 1% या फिर उससे भी नीचे उतना ही अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करिए। उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिए जो पूरा का पूरा चला गया तभी भी आपको कुछ लगना नहीं चाहिए। ठीक है, सो यस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।